वो एक हीरो नहीं है, वो एक साधु भी नहीं है, बट फिर भी उसको इतना प्यार किया जाता है, पूजा जाता है लिटरली भगवान की तरह। क्यों क्यों भाई हम एक क्रिमिनल के लिए चीयर करते हैं, सीटियां तालियां बजाते हैं भाई, ये जानते हुए भी कि वो गलत कर रहा है। क्यों क्यों पुष्पा से लोग इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, क्यों इतना प्यार करते हैं इवन दो ही इज अ क्रिमिनल, ए स्मगलर। भाई जानते हैं इस वीडियो में तो बिड़ू ये साला पुष्पा है कौन? कौन बच्चा बच्चा जानता है उसको, वही साला जो छुपता नहीं है। सो पुष्पा भाव का इंट्रो डन। अब क्यों लोग उस कैरेक्टर के लिए इतना ज्यादा पागल है? पॉइंट नंबर 1, रिलेटेबिलिटी द बिगेस्ट फैक्टर। भाई एक आम आदमी, आपके जैसा हमारे जैसा, जो चाय में बन डुबो के खाता है, लुंगी पहनता है, कोई सूट वूट नहीं, और कर्म से होता है एक लेबर, बहुत गरीब, कुछ नहीं होता उसके पास, गाड़ी नहीं होता, बंगला नहीं होता, बैंक बैलेंस नहीं होता, होती है तो सिर्फ माँ। खुद नहीं हूँ। लिटरली भाई मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन उन अमीरों वाली मूवी से ज्यादा रॉ, रियल और अंडरडॉग वाली स्टोरी पसंद करती है कि भाई ये बंदा सेल्फ मेड है। क्योंकि भाई एक अंडरडॉग टू मिलियनियर का सफर सबको पसंद आता है, लोग भाई ऐसे टच हो जाते हैं। और जब एक हमारे जैसा बंदा उड़ उड़ के भाई लोगों को मार रहा है, गरीब से धीरे धीरे अमीर बन रहा है, रियलिटी का तो पता नहीं, लेकिन मूवीज में लोग ऐसी कहानियों को देख के बड़ा एकदम खुश हो जाते हैं कि भाई मजा आ गया, बंदा उठ गया। और जब अगेन हमारे जैसा एक बंदा रूल्स ब्रेक करता है, वी लाइक इट बिकॉज वी कांट ब्रेक इट। और इसी के साथ पॉइंट नंबर 2, सेटिस्फैक्शन। किस चीज का सेटिस्फैक्शन भाई? भाई मानो ना मानो ऐसी मूवीज काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है, क्योंकि भाई पहले तो ब्रो आप उस कैरेक्टर से इतना ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो कि भाई ये तो मैं हूँ, इसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, इसके पास भी पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, ये भी हमारे साथ वालों की तरह दिख रहा है। एक ऐसा बंदा दिख रहा है जिसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही रहते हैं, वैसा लुक, वैसा अपीयरेंस और इतने स्ट्रगल, इतने दुख के बाद जब वही बंदा भाई एक ऐसा एटीट्यूड दिखाता है जो भाई आप अपने रियल लाइफ में नहीं दिखा सकते, यू फील सेटिस्फाइड। कैसे? अभी भी नहीं समझा मैं कैसे? आप अपने मालिक को, अपने बॉस को जो नहीं बोल पाते, पुष्पा उसको ऐसे पैर फैला के एटीट्यूड के साथ बोलता है, जिससे आपको ऐसा फील होता है कि भाई ये तो वही बोल रहा है जो हम बोल ही नहीं सकते। ऊपर से भाई बंदे के अंदर, पुष्पा भाव के अंदर क्वालिटीज भी कुछ कम नहीं। इसी के साथ पॉइंट नंबर 3, ऑरा। While watching the movie, I noticed कि his ego is impressive, जो हमको शॉक देती है कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल दिया इसने, भाई ये डरता बरता है नहीं क्या, भाई he is fearless। Morality को भाई छोड़ो, सही गलत जाए भाड़ में, कैरिज्मा ऑन टॉप है ना, he is confident, he is stylish, witty है भाई, swag है बंदे में, which is equal to aura। नाइस। और भाई आपने तो नोटिस किया ही होगा उसका स्टाइल क्रिंज है या यूनिक। पॉइंट नंबर 4, मास अपील। इस मूवी को भाई बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई देख सकता है, एंजॉय कर सकता है बिना दिमाग को लगाए। और भाई बुड्ढों का पता नहीं, लेकिन बच्चों को लेके पुष्पा का क्रेज, यू नो लिटरली भाई जब पुष्पा द राइज रिलीज हुई थी, बच्चा भाई सड़क पे नंगा घूम के झुकेगा नहीं साला बोल रहा है। और कुछ तो इसके गाने गुनगुना रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों भाई? क्योंकि इसके गाने अच्छे हैं? आई हैव अ डाउट। इसके डायलॉग्स क्यों इतने बोले जाते हैं? क्योंकि भाई ये इतने आउटस्टैंडिंग डायलॉग्स है या फिर क्रिंज है? आपको क्या लगता है? जो भी लगता है भाई कमेंट्स में बताइए कृपया करके। लेकिन भाई आपको जो भी लगता है इट इज यूनिक, चाहे आप उसको क्रिंज मानो या फिर स्टाइलिश मानो, यूनिक तो है। डायलॉग्स भाई सिंपल है, जूसी है, पंची है और बच्चों को आराम से याद हो जाते हैं। और शायद भाई क्योंकि इस वक्त पे कोई भी सुपर हीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता नया वाला जो बच्चों को एक्साइट कर सके, तो शायद भाई अपने पुष्पा भाव ही वो काम कर देते हैं। नहीं बता, आप बताओ कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? हरकतें तो भाई सुपर हीरो से कम नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक बहुत सीरियस। तो शायद हो सकता है कि बच्चे उसको सुपर हीरो ही मान लेते हैं, क्योंकि भाई MCU मार्वल तो भाई और बॉलीवुड तो हाय लिटरली 2013 में क्रिश आई थी, क्रिश 3, 12 साल हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो गए, तो उनको भी तो एक नया हीरो चाहिए ना बात करने के लिए। एक सेकंड, तूने हीरो बोला? हीरो? पर भाई तूने तो बोला था क्रिमिनल है। पॉइंट नंबर 5, नॉट अ इविल। देखो भाव, पुष्पा भाव तो गलत काम कर रहे हैं, गलत है बंदा, स्मगलर है, क्रिमिनल है, इल्लीगल काम कर रहा है बहुत मजे में, बट भाई उसने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया। बट भाई वो पुलिस वाले भंवर सिंह शेखावत को जो नंगा किया वो किया, और इतने सारे पुलिस वालों को जो पेला है उनका क्या?
अरे भाई पुलिस वाले इस मूवी के अंदर विलन है। अब साले आए ना लाइन पे। सोचो इस मूवी की कहानी हमको एक चोर की नजर से दिखाई जाती है, लेकिन भाई उसके लिए तो सीटियां तालियां। बट भाई सब लोग एक क्रिमिनल को सपोर्ट क्यों भी कर रहे हैं? क्योंकि भाई मेरे हिसाब से गलत सही हीरो विलन्स कोई टैग नहीं होते कि थप्पा मार दिया। बस भाई किसके नजरिए से मूवी को दिखा रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। अगर एक विलन की नजर से मूवी को दिखाए तो उसको एंटी हीरो बोल दिया जाता है। और यहाँ पर सिर्फ मूवीज की बात हो रही है, ज्यादा दिमाग ना चलाए। सो बीइंग एन क्रिमिनल भी सही है अगर आप उसकी बैक स्टोरी से अच्छे से रिलेट कर सकते हो, कर लेते हो, उसकी कहानी से और उससे उस कैरेक्टर से अच्छे से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, तो भाई सही गलत क्या फाड़ में। ऊपर से तो भाई आपको पता है बंदा दिल से बुरा है नहीं, है ना। श्रीवल्ली को, अपनी माँ को, अपने भाई लोगों को, अपने पंटर लोगों को कितना ज्यादा प्यार से रखता है। बट भाई हमारा एक तो सवाल है, उसने श्रीवल्ली को पटाने के लिए जो पैसों वाली हरकत की, क्या वो सही था या गलत था? तो उसको 5,000 दे दे, बोल मेरे को पप्पी करने। भाई क्या बोला तूने? अरे 1,000 में हंसती है तो 5 में पप्पी भी देगी। क्या बोला तूने? क्या लगता है आपको? जो भी लगता है भाई वो तो दिल से बुरा नहीं है। और जब भाई वही बंदा अंडरडॉग से मिलियनेयर बनता है, चाहे गलत काम करके ही क्यों ना हो, रिलेट तो कर रहे हो ना उसके कहानी से, तो आप उसको पूछने लग जाते हो, उससे इतना ज्यादा प्यार करने लग जाते हो, उसको आइडोलाइज करने लग जाते हो कि ये है साला हीरो। हीरो की क्या बात है। और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से आप एक क्रिमिनल को, एक स्मगलर को पागलों की तरह प्यार करने लग जाते हो। बट भाई प्यार है तो नफरत भी है। और जो हमने ये सारी बातें की सिर्फ पुष्पा 1, पुष्पा द राइज के बारे में की, तो क्या पुष्पा 2 के ऊपर एक वीडियो है? तो भाई आपको क्या लगता है क्यों लोग इतना पुष्पा को लेके पागल है? बच्चे भाई पुष्पा को इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? इन शॉर्ट भाई क्यों लोग इस फिक्शनल कैरेक्टर से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है? आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन, छुएगा नहीं। बाय बाय।